अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अयूब और आप देख रहे हैं डेली न्यू टीवी। नाजरीन, पीडीएम ठुस हो गई है। इमरान खान ने 13 जुमाती इतिहाद को धूल चटा दी है। मुस्लिम लीग नून बिल्कुल फारिग हो गई है। और कैसे इमरान खान ने नाकाबिल यकीन कामयाबी हासिल की है, और इसके बावजूद कि इमरान खान को बुरी तरह से हराने की भरपूर प्लानिंग की गई थी, उसके बावजूद इमरान खान ने सबको धूल चटा दी है। और इसके साथ साथ जिधर धांधली हुई है ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, और कैसे ये इलेक्शन जो है पीडीएम के मुंह पे एक तमाचा है, ज़बरदस्त ज़ोरदार तमाचा है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा ताकि आइंदा भी हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। नाजरीन, पीडीएम ठुस हो गई है। अकेले इमरान खान 13 जुमाती इतिहाद पीडीएम के ऊपर भारी पड़ गए हैं और इमरान खान ने सबको धूल चटा दी है। ये टोटल 8 सीटों के पर कौमी असम्बली को जो 8 सीटें थी उसके ऊपर इलेक्शन हुआ, जिसमें 6 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाजी मारी और 2 जो हैं पीडीएम के हिस्से में आई, जो कि पीपल्स पार्टी की कैंडिडेट कामयाब हुए। और 3 सूबाई असम्बली के हलके थे पंजाब में, जिसमें 2 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती और 1 जो है मुस्लिम लीग नून ने जीती, वो भी बड़े क्लोज मार्जिन से। इमरान खान टोटल 7 सीटों के ऊपर ख़ुद कैंडिडेट थे, जिसमें 6 के ऊपर उन्होंने बढ़तरी हासिल की। 1 में बड़ी ज़बरदस्त धांधली हुई जो कि मलीर की सीट है। वहाँ पे कैसी धांधली हुई, वहाँ पे एक मुनज़्ज़म और इंतज़ामिया की जानिब से ये धांधली की गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से ये बार बार कहा गया कि दिन भर वहाँ पे लड़ाई होती रही, धांधली होती रही, बैलेट के ऊपर ठप्पे मारे गए। और एक जत्था जब पोलिंग स्टेशन के अंदर आता था और वहाँ पे वो बैलेट पे स्टैम्प मार के बॉक्स में डाल के चले जाते थे और पुलिस उनको नहीं रोकती थी। लोगों की शिकायतों के बावजूद किसी ने किसी को नहीं रोका। तो वहाँ पे दिन भर ये सूरत हाल रही। पीटीआई के मुख्तलिफ रहनुमाओं की जानिब से वक्तन फ़वक्तन वीडियोज़ भी सामने आती रही। खुर्रम शेरज़मान ने एक वीडियो मैसेज दिया कि इस जो एक पोलिंग स्टेशन था वहाँ पे बाहर वो खड़े थे, उन्होंने कहा है इस पोलिंग स्टेशन के अंदर एक जत्था आया, उन्होंने यहाँ पे बैलेट पे स्टैम्प लगा के बॉक्स में डाल के चले गए। पुलिस को हमने शिकायत की, किसी ने किसी को नहीं पकड़ा और ना ही किसी ने किसी को रोका। सारा इंतज़ामिया मिला हुआ था। आसिफ जरदारी ने यह हुक्म जारी किया था कि कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की इधर हो जाए, इंतज़ामिया बदनाम हो जाए, पूरा इलेक्शन मुतनाज़ा हो जाए, होने दे, लेकिन इस सीट में आपने 100% धांधली करनी है। इस सीट पे आपने पीपल्स पार्टी को जितवानी है ताकि वो भी कुछ झूठ बोलने में उनको मवाद हासिल हो सके। और इंतज़ामिया ने वैसे ही किया। दिन भर दिन दिहाड़े उन्होंने ये धांधली करते रहे और सब के सब दरे के दरे रह गए, किसी ने किसी को नहीं रोक पाए। इसके साथ साथ जो पोलिंग एजेंट पोलिंग स्टेशन के अंदर बैठे हुए थे वो बाहर आके कह रहे थे कि यहाँ पे एक मुसल्लह जत्था आया, उन्होंने स्टैंप लगा के बैलेट जो हैं वो सारे बॉक्स के अंदर डाल दिए और यहाँ से भाग गए। हमने पुलिस को इत्तला दी, पुलिस ने किसी को नहीं पकड़ा, इंतज़ामिया कोई एक्शन नहीं लेती। एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर ख़ुद सामने आया कि उन्होंने एक जत्था देखा, वो आके उन्होंने ज़बरदस्ती से स्टैम्प्स लगवा के वहाँ से उन्होंने बॉक्स में डाल के चले गए। लेकिन इस चीज़ के ऊपर किसी ने एक्शन नहीं लिया। इलेक्शन कमीशन को इत्तला दी गई। इमरान खान के मुताबिक ये इलेक्शन कमीशन और ये सारा पीडीएम का जो 13 जुमाती इतिहाद हैं ये एक हैं, इससे कोई तवक्को नहीं की जा सकती। लेकिन अपने तौर पे आपने हर मुमकिन कोशिश करनी है धांधली को रोकने के लिए। लेकिन एक ऐसे मुनज़्ज़म अंदाज से ये धांधली हुई कि उसको रोकने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान थे वो नाकाम रहे और जिधर जिधर उन्होंने मुज़ाहिमत की तो उनको वहाँ पे मार पड़ी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सदर हैं पीटीआई के कराची में, उसको मारा पीटा और उसको हॉस्पिटल तक जो है पहुंचा दिया गया। तो यह सूरत हाल कराची के मलीर की जो सीट है उसके ऊपर बनी रही। मलीर जो है वो 20% शहरी इलाका है, 80% वो देहाती इलाका है। तो जिधर जिधर देहाती इलाके हैं वहाँ पे पीपल्स पार्टी जो है अपना होल्ड रखती है, चाहे वो ज़ोर तलबी से वो वहाँ से वोट हासिल करें या मुनज़्ज़म धांधली से हासिल करें, लेकिन वहाँ पे वो ज़रूर जो है अपना पल्ला भारी करने में किरदार अदा करती हैं। और यही
मलीर के सीट के ऊपर भी हुआ। इसके अलावा मुल्तान की सीट शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानो जो हैं वो हार गई। उसकी भी यही वजह थी कि वहाँ पे मायूसी सियासत को लोगों ने प्रमोट नहीं किया और शाह महमूद कुरैशी के बाद उनके बेटे और उसके बाद उसकी बेटी को जब ये टिकट मिला तो इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नज़रियाती वर्कर्स हैं, नज़रियाती कारकुनान हैं, उन्होंने इस चीज़ को मुस्तरद किया कि हम ये मारूसी सियासत को नहीं मानते, किसी और वर्कर को ये टिकट देना चाहिए था लेकिन वो नहीं मिला, तो इसलिए वहाँ पे वो हार गई। और ये इस चीज़ के ऊपर वाहिद ये सीट है कि वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो मुतमईन हैं और वो समझते हैं कि वो जीत सकते हैं नेक्स्ट टाइम भी, और अब भी जीत सकते थे, लेकिन उन्होंने जानबूझ के इस कैंडिडेट को सपोर्ट नहीं किया क्योंकि ये मारूसी सियासत को प्रमोट करना था। इसके अलावा 3 हलकों के ऊपर जो सूबाई असम्बली के हलके हैं पंजाब में, वहाँ पे इलेक्शन हुआ जो कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये सीट्स खाली की गई थी। उनके अरकानों ने इस्तीफ़ा देकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे, जिसमें 2 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हासिल की, ये मुस्लिम लीग नून की थी, वो हार गई और एक जो है वो बड़ी क्लोज़ मार्जिन से वो जीते। इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा ने इमरान खान ने 100% कामयाबी हासिल की, यानी कि 100% उन्होंने वहाँ पे PDM को शिकस्त देने में कामयाब हुए और पंजाब में उन्होंने सिर्फ 1 सीट लूज़ किया जो कि सूबाई असम्बली की सीट थी और 2 सीटें उन्होंने जीती जो कि तीनों सीट मुस्लिम लीग नून की थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं थी। और इसके साथ साथ जो कौमी असम्बली की सीट्स थी वहाँ पे मुस्लिम लीग नून फारिग हो गई, कोई सीट जीतने में कामयाब नहीं हुई और जिधर जिधर मुकाबला हुआ वहाँ पे इमरान खान ने इनको भारी अक्सरियत से शिकस्त दी। सिर्फ़ और सिर्फ सिंध और जुनूबी पंजाब जो हैं वहाँ पे इमरान खान के साथ पीपल्स पार्टी के 2 कैंडिडेट ने मुकाबला किया और अली मूसा गिलानी जो कि साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे हैं, उसने वहाँ पे कामयाबी हासिल की। जैसे मैंने आपको बताया वहाँ पे मारूसी सियासत को प्रमोट नहीं किया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के जानिब से उस तरह सपोर्ट नहीं मिली मेहरबानों को जो मिलनी चाहिए थी, इसलिए वो सीट वहाँ पे लूज़ कर गए और मलीर की सीट में ठप्पे पे ठप्पा लगाकर वहाँ पे जो है धांधली करके इमरान खान को हरवाया गया और दिन भर वहाँ से ये ख़बरें आती रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो दिन भर वक्तन फ़वक्तन आगाह करते रहें कि यहाँ पे धांधली हो रही है, मुसल्लह जत्थे आके स्टैंप लगवा के बॉक्स में डाल के चले जाते हैं, ना पुलिस उनको रोकती है ना इंतज़ामिया रोकती है बल्कि उनको फैसिलिटेट करती है। और इस सीट के ऊपर आसिफ जरदारी ने यह हुक्म जारी किया था कि कुछ भी हो जाए, चाहे पूरा इलेक्शन मुतनाज़ हो जाए, आपने इसके ऊपर भारी अक्सरियत में धांधली करके ये सीट जीतनी है और वैसा ही उन्होंने किया। तो इस धांधली से ये बात साबित हो गई कि ये PDM जो हैं क्यों EVM मशीन के मुखालिफ थे, ख़िलाफ़ थे, उनको नहीं मानते थे, क्योंकि इनको ठप्पे लगाने का ये जो मौका है वहाँ पे नहीं मिलता, इसलिए इनको धांधली के सहारे लिए हुए ये कभी भी नहीं जीत सकते। अगर यहाँ पे EVM मशीन होते तो यकीनन मैं आपको कह सकता हूँ कि इमरान खान इनको क्लीन स्वीप करता, 7 के 7 सीट वो जीत जाता। लेकिन अब जो उन्होंने सीट जीती है उसके ऊपर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फ़ैसला कर लिया है कि वो पिटिशन दाखिल करेंगे और इस चीज़ के ऊपर वो अपील करेंगे कि इस सीट के ऊपर धांधली हुई है और भारी अक्सरियत में उन्होंने धांधली की है, तो इस को जो है वो आगे लेकर जाएंगे कोर्ट्स में। इसके साथ साथ जो दीगर इलाके थे वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के जानिब से जोश और खरोश पाया गया और लोगों ने बड़ी दिलचस्पी ली इलेक्शन में। और पिछले के मुकाबले में जो आम तौर पर ज़िमनी इंतखाबात होते हैं वहाँ पे टर्न आउट बहुत कम होता है, उससे टर्न आउट काफ़ी ज़्यादा रहा। PDM के 13 जमातों का जो टोटल वोट था 2018 में, उससे उनका वोट कम हो गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोट था इनके बराबर में जितना कम था उतना कम नहीं मिला बल्कि उससे ज़्यादा मिला, इसलिए वो सारे के सारे लूज़ कर गए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हैं वो जीतने में कामयाब हुई। तो ये जो ज़िमनी इंतखाबात हैं इसने एक बात तो साबित कर दी कि जो भी PDM की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे चढ़ के वो इक़्तिदार में पहुंची, इनको जितवाया गया, लेकिन आज
ये साबित हो गया कि किसी इस्टेब्लिशमेंट ने कोई मदद नहीं की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जितवाने में, क्योंकि आज इस्टेब्लिशमेंट 13 जमाती इत्तेहाद, इलेक्शन कमीशन एक साइड पे खड़े हैं, अकेला इमरान खान दूसरे साइड पे हैं, लेकिन फिर भी वो 2/3 अक्सरियत से, यानी कि 2/4 अक्सरियत से वो जीत चुके हैं। 11 में से 8 सीटों के ऊपर उन्होंने कामयाबी हासिल की। ये जो दाग था इमरान खान के ऊपर, जो सेलेक्टेड के नारे लगाते थे, वो दाग भी धुल चुका है। ये ज़िमनी इंतखाबात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी कामयाबी है, और उनसे जितना भी उनके ऊपर ये इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे, वो सारे के सारे इल्ज़ामात भी इस इंतखाबात ने मलियामेट कर दिए। और ये इंतखाबात जो हैं वो अगले इंतखाबात में बड़े ज़बरदस्त अंदाज में असरअंदाज होंगे, और जो एक बयानिया है इमरान खान का, उसको लोगों ने एक्सेप्ट किया, PDM को मुस्तरद किया, और ये सारी चीज़ें जो हैं अब नेक्स्ट जनरल इंतखाबात में बड़ा किरदार अदा करेगी। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।